क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन 5 है इसमें सारे प्रूफ वाले ही क्वेश्चन हैं। तो फोर्थ पार्ट इसका देखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। देखिए ऐसा होता है कि हम कभी भी कोई क्वेश्चन हमको दे रखा होता है तो हम ये देखते हैं कि अगर ये sec कहीं पर दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लें, sec हो, tan हो, cot हो, तो उसको कन्वर्ट करके हम चाहते हैं कि नॉर्मली साइन कॉस में ले आए। तो इधर तो मुझे sec को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा। और इस तरफ मुझे एक काम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या? ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक, और एक 1 माइनस कॉस ए से एक 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा। ऐसे ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है कि 1 माइनस कॉस ए दे रखा है, ऊपर दे रखा हो या नीचे दे रखा हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए की तरह बता रखा हो, मतलब अगर साइन स्क्वायर ए हो 1 माइनस कॉस ए हो, 1 माइनस साइन ए हो, कॉस स्क्वायर ए हो, वो दे रखा हो, बैठ जाओ इधर। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ दे रखा हो तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, दिमाग में लगा सकते हैं कि भाई हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, हाँ जी कुछ पूछ रहे थे ऑनलाइन, बताइए। नहीं, चलिए। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हम कई बार ऐसा होता है कि हमको LHS भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS भी सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले मैं LHS सॉल्व करता हूँ। LHS सॉल्व करते हैं। sec है तो मुझे पता है कि sec हो, cot हो या cosec हो, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। cosec को 1 अपॉन साइन कर दूंगा, sec को 1 अपॉन cos कर दूंगा और cot को cos अपॉन साइन कर दूंगा। ठीक है, तो वो sec है तो 1 अपॉन cos होगा ही 1 प्लस 1 अपॉन cos है, और ये जो sec a है ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos है, ये हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास न्यूमरेटर ये आ गया। ठीक, अब इसका जब मैं LCM लूँगा तो cos a इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, cos a प्लस 1 अपॉन cos a। ये न्यूमरेटर का मैंने LCM ले लिया तो ऐसे हुआ। ठीक है, और अपॉन में देखिएगा, अपॉन में 1 अपॉन cos a है ही, ऊपर भी एक रैशनल फंक्शन है और नीचे भी एक रैशनल फंक्शन है। जब एक रैशनल फंक्शन, रैशनल नंबर जैसे होता है इसी तरह से रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल नंबर में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो cos a इंटू cos a प्लस 1 लिखिएगा, cos a इंटू cos a प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर होगी। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो cos a अपॉन 1, सॉरी cos a इंटू 1, cos a इंटू 1। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर मान लो मुझे ये दे रखा है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, अगर ये तरीका आपको अजीब लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला रैशनल नंबर है ये नीचे वाले रैशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d, ये हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन c। तो a इंटू डी, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन गया ad, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन गया bc। ad अपॉन bc आ गया, d अपॉन bc आ गया, ये तो तरीका पता ही है। अब आप ये देखिए कि शॉर्टकट ये बता दिया कि सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में बिठा दो तो क्या हो गया ad, बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबरों को, ये क्या हो गया bc। तब भी यही जाएगा, तब भी यही जाएगा, जैसे चाहो वैसे। कई बार ऐसा होता है हमारे पास, ये ध्यान देने वाले है। मैं दूसरा एक यही वाला कंसेप्ट जो है ये आपको और बताता हूँ डिटेल में
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऊपर तो रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा है, नीचे रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। मान लो ऊपर है a/b और नीचे केवल c है, तो इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, c/1, इसको c/1 लिख लेंगे, तो ये हो गया c/1। अब इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा a/1 मतलब a, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा b/c, a/bc हो गया। जो तरीका आपको आता है उससे करके देख लो तो भी सेम है। ठीक, तो ये क्या हुआ कि ऊपर रैशनल फंक्शन दे रखा था a/b, लेकिन नीचे नहीं दे रखा था, तो नीचे वाले को बना लो c/1 बनाने, रैशनल नंबर बनाने में क्या प्रॉब्लम है, तो बना ही सकते हैं। अच्छा, अगर और कुछ और दे रखा हो, मान लो ऊपर a है, ऊपर सिर्फ a दे रखा है और नीचे दे रखा है b/c, तो भाई क्या करोगे, ये जो a है इसको कर लो a/1, इसको a/1 कर लो। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई क्या हो गया ac, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ गया ac, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 1 × b कितना हो गया b, ac/b, जैसे चाहो वैसे। ठीक है, बस इतना देखिए कि अगर ऊपर और नीचे रैशनल नंबर मिलता है तो हमें ऊपर वाले को भी रैशनल बनाना है और हमें नीचे वाले को भी रैशनल बनाना है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये समझ में आ गया, cos a × cos a + 1 / cos a। ठीक है, अब यहाँ पर इस cos a से भी cos a कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा LHS का cos a + 1, ये LHS आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ जी, उसमें क्या करा, RHS सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नहीं सही करा होगा, कई अलग अलग मेथड्स होते हैं इसके। आपने करा इसको 1 - sec a से करा, 1 - sec² a बन गया, बिल्कुल सही, -tan² a बन गया, और ये sec a है, sec a × 1 - sec a, तो sec a माइनस, अच्छा sec a फिर कॉमन है, tan² a / cos² a, 1 / cos a, 1 / cos² a, sin² a / cos² a, माइनस का, और नीचे हो गया cos a -1 / cos² a, इससे ये कर दिया sin² a / cos² a, sin² a / cos a - 1, यही करना था क्या? अच्छा, माइनस कॉमन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से करा जा सकता है। उसने अलग तरीके से करा, उसने इसमें sec² θ -1 = tan² θ होता है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा कर करा, उससे भी हो सकता है। ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपका थोड़ा सा और झिझक खुलती जाएगी और हाथ भी थोड़ा सा एक्सपर्ट होता जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये हमारा LHS हो गया। LHS के बाद में RHS देखिएगा, हमने cos a + 1 निकाल दी इसकी वैल्यू, तो मैंने देखा सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद भी मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंचा, तो अब मैं कहता हूँ कि चलो इसको भी करके देख लेते हैं। तो अगर इसका रिजल्ट भी LHS का भी ये आया और RHS का भी ये आ गया तो माय जॉब इज डन, यही काम करना है। RHS लीजिए जरा, RHS कितना दे रखा है, sin² a / 1 - cos a, sin² a / 1 - cos a। ठीक है, sin² a देखते ही एकदम से समझ में आ जाता है, sin² a क्या होगा 1 - cos² a। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ उधर से। हाँ जी, हम ये जानते हैं ना कि sin² a या थीटा, मैं यहाँ पर a बोल देता हूँ, sin² a + cos² a = 1, तो अगर cos² a को उधर ले जाएंगे और sin² a को इधर छोड़ देंगे तो sin² a को लिखा जा सकता है 1 - cos² a, तो मैंने sin² a को लिख दिया 1 - cos² a। RHS सॉल्व कर रहा हूँ, sin² a की जगह मैं लिख दूंगा 1 - cos² a। RHS यहाँ पर है पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप इधर है, ये समझाने के लिए साइड में लिखा है। यहाँ के बाद क्वेश्चन वहाँ पहुँच गया, sin² a = 1 - cos² a, नीचे है 1 - cos a, लिखिएगा 1 - cos a।
अब जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसको क्या करेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। भाई 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखिए ए प्लस बी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए काट दो, ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, है ना। तो हमारा LHS भी यही आया था और हमारा RHS भी यही आ गया। तो आप ये कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक, LHS को लेकर चलिए RHS के इक्वल प्रूव कर दो, RHS को लेकर चलो LHS के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर ऐसे करो कि LHS को अलग सॉल्व करो, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, RHS को अलग सॉल्व करो, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि दोनों के दोनों इक्वल प्रूव हो गए। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक गलती मत कर देना। जल्दबाजी में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, LHS और RHS दोनों को साथ साथ लेकर चलते रहते हैं, और जब साथ साथ लेकर चलते हैं फिर देखते हैं कि इधर और इधर अगर कोई कॉमन टर्म आ रहा है उसको काट भी देते हैं। ठीक है, और फिर कैसे भी करके फालतू में कुछ भी लिख कर हैंड्स प्रूव ये कर देते हैं। वो टीचर चिढ़ जाएगा और चिढ़ने के बाद में फिर दूसरे क्वेश्चनों पर भी गुस्सा उतरेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना LHS को अलग सॉल्व करना। ठीक, वो RHS के इक्वल आ जाता है, बहुत बढ़िया। RHS को अलग सॉल्व करो, LHS के इक्वल आ जाए, बहुत अच्छा। नहीं तो दोनों को अलग अलग लेकर भी चल सकते हैं। ठीक, मेथड कई हो सकते हैं, जैसे तुमने वो वाली आइडेंटिटी लगाई उससे भी हो सकता है। तो बहुत अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आएंगे। ठीक, चलिए जी, ये 4th पार्ट था। इसके बाद मैं अगला देखता हूँ। सभी को क्लियर है ना, सभी को क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है सभी को ये वाला? आकाश, देवांश, माही, सोमेन, विधि, यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, नीचे बताओ प्रणव, सुधांशु, क्लियर है ना तुम? अच्छा जी, अगला देखिए फिफ्थ पार्ट है। 5th पार्ट में फिर इन्होंने बोल दिया कि मुझे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखिएगा क्या दे रखा है 5th पार्ट में, कॉस ए माइनस साइन ए, और 5th वाले पार्ट पर ना स्टार मार्क कर लेना। ठीक, ये वैसा ही है जैसा एक एग्जाम्पल कर रहा है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ये मिटा रहा हूँ इधर से। अब इसमें आइडेंटिटी यूज़ कौन सी करनी है, क्या बोल रही है? हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पर, cos x स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यूजिंग cos x स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक बार जरा पन्ने पलट कर कल वाला क्वेश्चन देखो और उसमें ये देखो कि आइडेंटिटी कौन सी बोली थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी बोली थी। और जो प्रूव करना था उसमें देखिए क्या था, 1 अपॉन sec ए प्लस tan ए था। क्या था? 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये प्रूव करना था। 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या था, 1 था ना, न्यूमरेटर में 1 था। तो मैंने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी थी। बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब मुझे आइडेंटिटी में कॉसेक और कॉट चाहिए, कॉट कैसे बनेगा? अगर कॉस को साइन से डिवाइड कर दो, तो जब इस कॉस को साइन से डिवाइड करूँगा तो कॉट बन जाएगा। तो सिर्फ इसको थोड़ी करूँगा, पूरे न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब पूरे न्यूमरेटर को करूँगा तो पूरे डिनोमिनेटर को भी करूँगा साइन से डिवाइड, क्योंकि मुझे तो कॉट चाहिए और कॉसेक चाहिए। ठीक, तो जरा करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लिखिएगा LHS इज इक्वल टू cos A माइनस साइन A प्लस 1, cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1, ये है ना। अब यहाँ पर लिखिएगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन A। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन A से डिवाइड करूँगा, तो ये आ गया cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A। मैं न्यूमरेटर को जब साइन A से डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर की एक एक टर्म को साइन A से डिवाइड करता चला जाऊँगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी साइन A से डिवाइड करना है, तो cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। cos A अपॉन साइन A क्या हो गया, cot A। हाँ जी, साइन A से साइन A कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो 1 बचा, इधर भी साइन A से साइन A कैंसिल, तो cot A माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है, cos A के। ऐसे ही cos A अपॉन साइन A क्या हो जाएगा, cot A प्लस 1 अपॉन साइन A क्या होता है, cos A। ठीक है। हाँ जी, अब क्या प्रूव करना है, देखिए cosec A प्लस cot A अपॉन 1, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए अपॉन में 1 है, यहाँ पर अपॉन में 1 है, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर पर फोकस करना है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिएगा मैं इस वाली आइडेंटिटी को ही यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि जैसे cot A माइनस cosec A है, आप इसी तरीके से cot और cosec को एक साथ लेते हैं। यहाँ देखो cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A, एक ब्रैकेट में डाला और माइनस 1 ये कर दिया। डिनोमिनेटर में cot A माइनस cosec A, cot A माइनस cosec A और प्लस 1। ठीक है, अब जो काम कर रहा हूँ वो इधर रफ में करूँगा। ये देखिए ना, cot A माइनस cosec A है ना, तो अगर मैं cot A प्लस cosec A से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा तो cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A बन जाएगा। समझ रहे, देखिए cot A माइनस cosec A है, ठीक है, A माइनस B है, तो अगर इसको A प्लस B से मल्टीप्लाई कर दूँ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, तो cot A माइनस cosec A है, जब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा, cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। तो cot स्क्वायर A ये है, cosec स्क्वायर A को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया माइनस 1, और ये क्या हो गया cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। समझ गए कि नहीं, हो गया ठीक। तो cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 के इक्वल। ऐसा ही कुछ उस क्वेश्चन में करा था, याद करना। ठीक है, चलिए तो देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, cot A cot A प्लस cosec A से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे भी करना हो तो भाई ऊपर भी cot A प्लस cosec A से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। cot A प्लस cosec A से नीचे करा, क्यों करा, क्योंकि मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। और क्यों बनाना चाहता हूँ इसको, क्योंकि मैं इस बार डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इस वजह से कराइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, जब cot A प्लस cosec A इंटू cot A प्लस cosec A होगा तो cot A प्लस cosec A का होल स्क्वायर लिखिए, cot A प्लस cosec A इंटू cot A प्लस cosec A, तो cot A प्लस cosec A का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू cot A प्लस cosec A, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cot A प्लस cosec A। समझ रहे हैं ना, माइनस 1 अगर किसी ने मल्टीप्लाई करा है तो बस उस ब्रैकेट के आगे माइनस लग गया, दैट्स इट। ठीक, अच्छा अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। cot A माइनस cosec A इंटू cot A प्लस cosec A, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या बन जाएगा,
कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, पहले दिस इंटू दिस करा तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अभी +1 था तो बस प्लस का साइन आ गया, इधर -1 इंटू दिस था तो सिर्फ माइनस का साइन आ गया, हो गया ना। अच्छा अब क्या करना है ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हाँ, जैसे मैंने न्यूमरेटर जैसे मैंने यहाँ पर एक्सपैंड कर दिया ना, अभी इसको एक्सपैंड करने की सोच रहे थे लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। वही काम होगा जैसे पिछली बार हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, कुछ ना कुछ ऊपर और नीचे वाली टर्म कटेगी, तो ऊपर वाले को ऐसे ही रहना कॉट ए प्लस कॉसेक, जैसे ये मैं दोबारा वही लिख रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट ए प्लस कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो जो मैंने एक्सपैंड करा था वो एक्सपैंड नहीं करूँगा, वापस वैसे लिख दिया जैसे पहले स्टेप में लिखा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ भाई, डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या है -1, तो -1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इधर भी -1, इधर भी -1, इधर भी प्लस का कॉट ए, इधर भी प्लस का कॉट ए, इधर भी प्लस का कॉसेक ए, इधर भी प्लस का कॉसेक ए, पूरी टर्म से पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये चीज प्रूव कर देंगे, हो गया ठीक, इज इक्वल टू RHS। इसका एक पार्ट मैं भेजूंगा, एक पार्ट और एक तरीके से और करना होगा, मतलब क्वेश्चन यही है, यही आइडेंटिटी लगानी है, मैं यही लिख देता हूँ, वो आप करेंगे। इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये बोल दिया कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपन cos a प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू cos a के प्लस कॉट ए, एक तो ये। दूसरा वो आपसे ये कहेंगे कि प्रूव दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए -1 cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a माइनस cot a। ये चीज प्रूव कर दी है। अब ये बताओ समझ गए ना क्या करना होगा इसमें, क्या करना होगा इसमें? जो काम डिनोमिनेटर को ध्यान में रखकर करा गया है, अब न्यूमरेटर को ध्यान में रखकर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना होगा, समझ गए? न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना होगा और बाकी सारा प्रोसीजर ये भाई आप देखिए, यहाँ भी आपका जैसे इधर cot a माइनस cosec a बना है, तो इधर भी cot a माइनस cosec a बनेगा, इधर भी cot a प्लस cosec a ऊपर बनेगा। तो अब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगा? मुझे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, किससे करेंगे? cot a माइनस cosec a, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है भाई आप देखो LHS तो सेम है ना, LHS तो सेम है। अब प्रूव करने के लिए उधर तक cosec a प्लस cot a प्रूव करने के लिए बोला था, अब क्या बोल रहे हैं 1 अपॉन cosec a माइनस cot a। इसका मतलब क्या है कि मुझे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है, तो न्यूमरेटर को दिमाग में रखूँगा। न्यूमरेटर में cot a प्लस cosec a है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर बनाने के लिए मुझे cot a माइनस cosec a से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे ऊपर करूँगा तो नीचे भी तो cot a माइनस cosec a से करूँगा, ठीक है? कर पाएंगे इसको? सेम स्टेप सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ये क्वेश्चन कर लोगे तो इसके जैसा एक और दूंगा क्वेश्चन, बस आप ये समझ लीजिए ऐसे टाइप के
2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक ये है, अगर ये कर लिया या अगर दिक्कत आई तो मेरे से कल की क्लास में पूछना, अगर नहीं हो पाता है तो मैं फिर कराऊंगा वो चौथा टाइप का, ठीक है। चौथे टाइप का भी हो जाएगा, अगर आपसे ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। तो ये जो लंबे वाले क्वेश्चन हैं ये यही 4 हैं, बस इसके अलावा नहीं मिलेगा और कोई लंबा क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो और कोई नहीं मिलने वाला इससे टफ क्वेश्चन। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन था ये वाला भी, और ऐसे ही जो एग्जाम्पल में करा था वो भी। अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, हमारे पास ये है 6th पार्ट। देखिए ये वाला होमवर्क क्या करना है आपको, ट्राई करना है। ना हो आप लोगों से, पर एटलीस्ट मैं एक बार ये तो देखना चाहता हूँ कि आपने ट्राई करा, कोशिश करना, ठीक है। हो जाएगा हो जाएगा। 6th देखिएगा, देखिएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू मुझे प्रूव करना है भाई sec a प्लस tan a। फर्स्ट है ये चीज़ प्रूव करनी है। हाँ जी, जरा देखो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब एक चीज़ ध्यान रखना फिर से, मुझे जो रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट में मैं sec a प्लस tan a चाहता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर खाली हो, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखा था, डिनोमिनेटर में क्या था, कुछ भी नहीं था ना, 1 था, तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे भाई, 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, आइडेंटिटी लग जाए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 50% बच्चे समझ रहे हैं और धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ताकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, अभी देखा था बता दिया, ठीक है। हाँ ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये किसकी जगह लिखा था, साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा था, ठीक है। तो एक चीज़ देखना भाई, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए मिल जाए, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना हो, वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो 1 माइनस साइन ए अगर मिल जाए तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में मिल जाए तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये काम करना है, ठीक है। तो जरा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और यहाँ अंडर रूट दे रखा है, तो जो भी कुछ करना है अंडर रूट के अंदर ही करना है, ठीक है। तो लिखिएगा LHS इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, इसको ऐसे लिख देता है, लिखा जा सकता है, कैपिटल है और पावर में स्मॉल है, न्यूमरेटर शॉर्टकट में ऐसे लिखिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनसाइड द स्क्वायर रूट, इनसाइड द स्क्वायर रूट बाई 1 प्लस साइन ए। स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन ए से, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लगाओ अंडर रूट, 1 प्लस साइन ए ऊपर है ही, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने ऐसा कुछ करा होगा, इसको रैशनलाइजेशन बोलते थे, ठीक है। कि अगर कहीं पर a माइनस बी या √3 माइनस 2 मिलता था तो √3 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। 1 माइनस साइन ए है तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस साइन ए से यहाँ मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। अगला स्टेप अंडर रूट के अंदर ही आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में,
देखिएगा, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ऐसे ही रहने देना, न्यूमरेटर को मत छेड़ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर मतलब 1, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट के अंदर फिर से अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखो ऊपर भी होल स्क्वायर है और नीचे भी होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब ही कॉस ए का होल स्क्वायर होता है। जब साइन ए के होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए का भी तो मतलब क्या होगा, कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये कॉस ए का होल स्क्वायर है, उधर भी परफेक्ट स्क्वायर, नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर, और क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, इसको ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देगा। ये न्यूमरेटर में क्या बचा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस ए, केवल कॉस ए बचेगा। अब क्या करो, उनको स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन कॉस अलग और साइन ए अपॉन कैसे अलग, साइन ए अपॉन कॉस ए अलग। देखिए जी 1 अपॉन कॉस ए कितना हो गया, sec ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया, tan ए। यही प्रूव करना, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मुझे किस चीज़ को सिंप्लीफाई करना दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक रिजल्ट ये भी हो सकता है, क्या डिनोमिनेट अगर न्यूमरेट अगर 1 अपॉन sec ए माइनस tan ए को बोलते हैं, तो आप ये देखिएगा। अच्छा, मैंने ऐसे ही कैसे बता दिया इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में क्या करना था, cosec ए प्लस cot ए प्रूव करना था, और मैं कह रहा हूँ 1 अपॉन cosec ए माइनस cot ए कर दो प्रूव, ठीक है। तो 1 अपॉन cosec ए माइनस cot ए, ऐसे ही जब यहाँ पर आपने sec ए प्लस tan ए करा है ना, तो इसी को 1 अपॉन sec ए माइनस tan ए भी प्रूव कर सकते हैं। छोड़िए, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बाद में बढ़ाऊंगा, अभी नहीं, फिलहाल सिर्फ ये वाला होमवर्क में करना है। ये 6th पार्ट हो गया, अगला देखते हैं। सभी को क्लियर है ना? हाँ, बता दो भाई, आकाश क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी, अगला देखिएगा, इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट जो है क्वेश्चन, हाँ जी, 7th पार्ट देखिएगा। 7th पार्ट में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना। बड़ी वाली साइड कौन सी दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चलेंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइन थीटा है, इधर साइन क्यूब थीटा है। जो साइन क्यूब थीटा है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में से मैंने साइन थीटा निकाल लिया कॉमन। बेटा यहाँ ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में देखिए कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा का होल क्यूब है, और कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉस थीटा ले लिया कॉमन,
यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए ऐसा है, काश ये दोनों टर्म्स कट जाएं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को कटना ही पड़ेगा तभी ये प्रूव होता है। तो अब आप क्या करिए कि किसी एक में चेंज ले आओ, बस बाकी को एज इट इज छोड़ दो, किसी एक में चेंज ले आओ। एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना, इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो। दोनों में से कोई एक काम कर लो जो आपको ठीक लगे। एक काम करते हैं, उसमें दोनों में चेंज करना पड़ेगा, एक में ही कर देते हैं चेंज, इसको ऐसे ही रहने दो डिनोमिनेटर। ये है साइन थीटा, न्यूमरेटर में चेंज लेकर आते हैं, देखिए क्या होगा। ये 1 माइनस 2 है ना, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, डिनोमिनेटर वाले को छेड़ा ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि दोनों को कटने के लिए, दोनों के कटने के लिए, डिवाइड हो जाने के लिए दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा तो आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे को ऐसे ही छोड़ दिया। अब एक्सपेंड करो, साइन थीटा एज इट इज 1 एज इट इज, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए साइन थीटा भाई प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले लिख दो ऐसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस 2 को क्या बोलेंगे माइनस 1, 1 माइनस 2 क्या हो गया माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यही तो चाहिए था, tan थीटा RHS। ये हो गया प्रूफ, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक। चलिए जी अब देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखिए क्वेश्चन जो है ये 8th वाला जो है ये देखने में लंबा लग रहा है लेकिन है नहीं। देखिए जी 8th में क्या कह रहे हैं करने के लिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सीधा सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो एक बार को मन में ये आता है भाई कॉसेक दे रखा है इसको साइन में कन्वर्ट करो, इधर कॉस और ये सेक दे रखा है इसको भी कॉस में 1/cos करो, लेकिन नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, प्रैक्टिस से ही आती है ये चीज़, आप भी समझ जाएंगे
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगा दूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए मिलेगा, ठीक। और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए मिलेगा, और कॉसेक ए क्या होता है 1 साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मिल जाएगा वहाँ पर देखो, ठीक है। इसी तरीके से कॉस और सेक, जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए होगा, तो सेक ए 1 कॉस ए होता है, तो यहाँ पर भी कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा। अब आप देखिएगा, इसको मेरे को क्या करना है, एक्सपैंड करना है सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड को आपको सीधे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दोनों पार्ट्स में लगा देनी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। यहाँ तक कर दिया। ये करने के बाद देखिएगा ये तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है ना, ये तो 1 होता है, इसको एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख दो, एक साथ लिख दो साइन स्क्वायर ए, सब कुछ ऐड हो रहा है ना, तो आगे पीछे कहीं भी ऐड कर सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव, कहीं भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को इसको ऐसे ही रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। और ये जो 2 साइन ए कॉसेक ए इसको क्या लिखूंगा, प्लस का 2 साइन ए, और जो कॉसेक ए इसको लिखेंगे बेटा 1 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए के साथ पहले लिख चुका हूँ, और क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस जो 2 कॉस ए है इसको ऐसे ही लिखो 2 कॉस ए, और जो सेक ए है इसको लिखो 1 कॉस ए। अब देखिए जी, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हैं। और जो बिल्कुल शुरुआत में टर्म हमने लिखी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख दो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको मैं आगे कर रहा हूँ, उस तरफ लिख रहा हूँ। मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, मुझे प्रूफ में एक तो नंबर चाहिए 7, ठीक है, आ जाएगा। उसके अलावा प्रूफ में मुझे tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए चाहिए। तो ज़रा देखो भाई, ये जो मेरे को एक टर्म मिल रही है cosec स्क्वायर ए, इसको 1 प्लस cot स्क्वायर ए बोल सकता हूँ ना, 1 प्लस cot स्क्वायर ए ही cosec स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी। ये जो sec स्क्वायर ए मिल रहा है इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्रूफ में tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए, cosec और sec स्क्वायर हटाओ, नहीं चाहिए। तो पहले इसको लिखो, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज 1, तो पहले इसको लिखेंगे 1। ये हो गया किसकी जगह, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह आ गया 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने किसको लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए को। फिर 2 साइन ए से साइन ए कट चुका, तो क्या बचा है यहाँ पर, केवल 2 बचा है, तो लिखिए प्लस का 2 प्लस अगला देखो, अगला टर्म क्या है, सेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिखूंगा, मुझे तो tan चाहिए, तो सेक स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसके बाद लास्ट में देखिए कॉसे से कॉसे कट गया, तो केवल 2 बचा है, तो प्लस का 2। और जरा नंबर वाले पोर्शन ऐड कर दो, 7 आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो 7 आ गया। प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ गई कि नहीं? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, चलिए जो अगला देखिए आप। अगला दे रखा है हमको, 9th पार्ट है, cosec a माइनस साइन a cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a। देखिएगा क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ cosec और sec मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट नहीं रहा। अगर cos और sec होता तो sec क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है। मैंने यही तो दिमाग लगाया है यहाँ पर कि जब sin a प्लस cosec a है तो जब इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक हो जाएगा। तो साइन इंटू कॉसेक, तो कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन बोल देता हूँ, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन बोला तो ये कट गया। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई होता नजर नहीं आ रहा। कॉसेक के साथ साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक बार sec हो रहा है, एक बार cos हो रहा है, कोई फायदा नहीं। साइन के साथ एक बार sec हो रहा है, एक बार cos हो रहा है, साइन के साथ cosec मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई होते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो जब कुछ रास्ता नज़र ना आए तो जो भी है उसको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर कुछ भी ना समझ में आए सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करते चले जाओ, कहीं ना कहीं पहुँचोगे, ठीक है। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये जो कॉसेक ए है इसको मैं बोल दूँगा बेटा 1 अपॉन साइन है, और इसको साइन ए को साइन ए ही रहने दो। वही काम यहाँ पर करना है। जो sec a है इसको मैं बोलूँगा 1 अपॉन cos a, और cos a को cos a ही रहने दो। इससे क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो sin a इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन, ये बन गया। अब इधर देखिए cos a इंटू cos a क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन cos a, ये हो गया। अब मैं जानता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, cos स्क्वायर है, ठीक। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर है अपॉन साइन है मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस cos स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन cos है, ये हो गया। cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, एक sin a से एक sin a कैंसिल आउट हो गया, भाई कुछ नहीं बचा, cos a और sin a बचा। तो यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास cos a इंटू sin a बच गया। इतना सिंप्लीफाई हो गया ना LHS। अब एक काम करो, RHS में tan और cot दे रखा है, हमारा आंसर cos और sin के टर्म्स में आ रहा है। RHS को भी अलग से सॉल्व कर लो, डेफिनेटली यही आएगा, cos a sin आएगा, तो tan a और cot a दोनों को sin और cos में कन्वर्ट करो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। RHS क्या दिया है, 1 अपॉन tan a प्लस cot a, वन अपॉन tan a को क्या लिखूंगा, sin a अपॉन cos a, और cot a को क्या लिखेंगे, cos a अपॉन sin a। अब इनका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, लेकिन नज़र क्या आता है कि भाई डिनोमिनेटर में तो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा, न्यूमरेटर में केवल एक ही नंबर है 1 है, न्यूमरेटर को क्या लिखूँ फिर रैशनल बनाने के लिए, क्या लिखें 1 अपॉन 1 लिख दो। न्यूमरेटर को भी तो रैशनल बनाना है, तो न्यूमरेटर में केवल एक नंबर है 1 है, तो उसको रैशनल बनाने के लिए 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, लिख देते हैं।
न्यूमरेटर हो गया 1/1 और डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए। और हम ये जानते हैं कि सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले आओ और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले आओ। तो कॉस ए इंटू साइन ए जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस ए साइन ए, और 1 जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा ये तो 1 ही बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो वैसे भी 1 ही होता है। तो ये आपका हो गया कॉस ए साइन। LHS भी यही आया था, LHS भी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये इसका 9th पार्ट था। 10th पार्ट में 3 चीज़ें प्रूव करनी है। 10th एक तो ट्राई करिएगा, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करूँगा। 3 वाला था, एक तो 10th करिएगा और एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था। हाँ, आप ये देखो ना कि ये कॉस ए साइन ए जो था ये तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। ये 1 हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है ना, 1 इंटू 1 ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा। कुछ क्वेश्चंस मतलब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, 50, 55, 60 ऐसे इतने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो आप समझ लीजिए कि वो पूरे एक हफ्ते का होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, वो आप धीरे धीरे 5-6 कर करके ट्राई करते रहो और बीच बीच में आप पूछते रहिए वो क्वेश्चंस। ठीक, लगातार जब आप 5-6 दिन जब आप थोड़ा थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा जब आप ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, आप रोज़ पूछो। अगर साइंस वाला भी टर्न है ना तो भी आप उसका डाउट पूछो कि ये चीज़ है। तो थोड़ा जब हमारा प्रैक्टिस में लगातार जब ट्रिग्नोमेट्री होगी तब जाकर ये निपटेगा। ठीक है, छोड़ना मत इसको, अभी कराएं, अभी लग के कर लेना, नहीं तो होगा नहीं। चलिए जी, ओके ओके ओके।